हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो देख लीजिए, पागल और पगलेटी लोग सबका पहुंच गई है जो बीच पे पागलगिरी करने के लिए। मतलब सनी साहब, गुटका किंग जो है, और वो साहिबा मैडम घर से निकले थे सुबह सुबह कि उन लोगों को जाना है डॉक्टर विजिट करने के लिए, डॉक्टर से दिखाने के लिए। वहाँ डॉक्टर का चेकअप वगैरह हो गया। अब ये वापस जब क्या वहाँ से निकलती है, मुंह कान सब लटका लेती है जानबूझ करके, ताकि इसे थोड़ी सी पैम्परिंग मिल जाए। आफ्टर ऑल पैम्परिंग की भूखी के साथ में 24 घंटा रहना है। अभी तो फ़िलहाल अपना जहान भी शेयर कर दिया इसने, इसके जहान पे भी मैडम साहिबा ने कब्ज़ा मार लिया है। तो फाइनली उसके साथ में रहती है तो कुछ तो संगत का असर आएगा ही। आफ्टर ऑल एक ही खानदान, एक ही खून है, तो वो असर तो आना ही आना है। तो उसी के जैसा पैम्परिंग की भूखी ये भी बन गई है। लास्ट में पैम्परिंग पाने के लिए क्या करती है, मुँह कान लटका लेती है और बोलती भी है कि फ्रेंड्स, जब मैं निकली ना हॉस्पिटल से बाहर चेकअप कराने के बाद, तो मुझे ना बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मेरा जो गुटका किंग है ना, मुझे पैम्पर करने के लिए ना बहुत तैयारी कर रहा था, बहुत कुछ कर रहा था। बैठे बैठे सिर्फ डिंग हाँक रहा था, फिर कुछ कर तो नहीं रहा था, बैठे बैठे डिंग ही हाँक रहा था, लेकिन फिर भी मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा था। आफ्टर ऑल मैं भाभी की चमची बन रही हूँ ना, तो अपने शौहर की तो तारीफ़ करूँगी ना। जैसे वो मेरी शोएब, मेरा गुरूर है करती रहती ना, वैसे ही मैं भी तो करूँगी ना। मेरा गुटका किंग, मेरा खालिद नियाज़, मेरा सुरूर है, सुरूर। तो ये लोग क्या करते हैं, खाना पीना खाते हैं, गुपचुप वगैरह खाती है, उसके बाद छोले भटूरे ऑर्डर करती है, बिरयानी ऑर्डर करती है, ये सारा कुछ खा पी करके वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद बिना शॉपिंग के तो खैर ये लोग का तो ब्लॉग कंप्लीट होना नहीं है। बाहर निकलना, घूमना फिरना, फालतू का शॉपिंग करना, ये तो इन लोगों के ब्लॉग में दिखना ही दिखना है। जबकि इंस्टाग्राम पे फ़ोटो क्लिक करने के लिए इसे जो पेड पीआर ने ढेर सारे कपड़े वगैरह ये सारा कुछ भेजा था, वो जब कबर्ड इसने खोला तो धंधना के एकदम ढेर सारा गिर गया। ढेर सारे कपड़े, ढेर सारे ज्वेलरीज़ वगैरह, जो कि भी इसे पहन करके फ़ोटोशूट करवाना था, फ़ोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे देना था, जो इसके लिए इसे पैसे वगैरह मिले हैं, जो पार्टनरशिप ने इसे किया है। तो इतने सारे कपड़े होने के बावजूद फालतू का जाकर के कपड़ा ख़रीदना, शॉपिंग करना, इतना बर्बादी पैसे का, और इतना रॉन्ग एग्जाम्पल सेट कर रही है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि कितनी वाहियात है ये लोग। एकदम पगलेट है, एकदम पागल से भी ऊपर लेवल का है ये लोग। और यही पगलेटगिरी ये आगे चल कर के भी करती है। दोनों पागल पगलेट क्या करता है, ये लोग ये खरीद लिया है, एक छाता खरीदते हैं, शॉपिंग वगैरह तो खैर करता ही है, तो चप्पल कपड़े हेन तेन ये सब कुछ खरीदने का, छाता भी खरीदता है। अब ये पागल पगलेट कहीं का खालिद नियाज़ जो है, ये क्या कर रहा है, जब तुम जुहू बीच में गए हो तो वहाँ पर इतना हवा चल रहा है, इतना लहर चल रहा है, तो वहाँ छाता खोलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन क्या है, इसे अपने ब्लॉग को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाना है, तो कुछ तो है नहीं कुछ दिखाने का, इसीलिए अपना पगलेटगिरी ही दिखा दिया कि देखो मैं कितना बड़ा पगलेट हूँ, मैं छाता खोल करके यहाँ पर खड़ा हूँ, छाता उड़ रहा है, छाता टेढ़ा हो रहा है, छाता ऐसा हो रहा है, छाता वैसा हो रहा है। अरे भैया, किसी भी कॉमन सेंस वाले इंसान से पूछ लो, वो बोलेगा ही कि हाँ, इतना जब हवा चल रहा है, इतना लहर चल रहा है, तो यहाँ पर छाता खोलने का क्या ही मतलब है। बारिश अगर हो भी रहा है तो तुमको जुहू बीच में नहीं जाना है। अगर बारिश हो रहा है तो तुम जुहू बीच में करने ही क्या गए हो। जब तुम्हें बारिश से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मत जाओ ना, तुम कार में ही बैठे रहते। लेकिन जब तुम्हें जाना है, वहाँ का व्यूज़ लेना है, वहाँ का इन्वायरमेंट को जीना है अच्छे से, अपना एक्सपेरिमेंट जो भी करना हो, लिखना उखना हो, वहाँ पर जो भी तुमने लिखा, वहाँ छाते से ये लिख रहा था नीचे में सबा बालू पर, तो खैर जो भी करना था वो सब जो तुम्हें करना है, तो वहाँ छाता खोलने का क्या ज़रूरत है कि बारिश से बचना है तो इसीलिए हम छाता खोल रहे हैं। ये तो पगलेटगिरी ना, यही फालतू का जो पगलेटगिरी, यही दोनों बेवकूफ़ी कर सकते हैं। दिखाएंगे था ना कि जैसे मैं तो टीनेजर हूँ, टीनेजर से भी छोटी हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो नन्ही सी प्यारी सी भोली सी न्यारी सी बच्ची हूँ, और मेरा फनी भी छोटा सा गुटका किंग है, और तो कुछ हमें आता ही नहीं है। जानबूझ के पगलेटगिरी करना। और फाइनली जब पगलेटगिरी सब ख़त्म हो जाता है तो पहुंच जाते हैं क्यूटीन्स में जा कर के ये करने के लिए फेस पे एक्सपेरिमेंट। मैंने ये फेशियल करवाया, वो फेशियल कराया है, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए आ गई हूँ, ऐसे हूँ वैसे हूँ, ये हूँ फलाना हूँ ढिमकाना हूँ। तो वहाँ से निकलने के बाद ये लोग फिर खाना रास्ते में थोड़ा मोड़ा कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं घर। तो सनी साहब तो भैया, इसे तो खैर खाना हज़म होता नहीं है बाहर का, इसे बोल रहा है मटर पुलाव बनाने के लिए। मेन तो खैर ड्रामा यहीं आता है। इसे बोल रहा है मटर पुलाव बनाने के लिए, ऐसा मटर पुलाव जिसमें मटर है ही नहीं। ये मैडम साहिबा मटर पुलाव बनाने जाती है, ड्रामा करते रहती है, और मटर पुलाव वाला ड्रामा हो जाने के बाद सब कुछ हो गया, लेकिन उसे मटर ही नहीं डाला। इतने व्लॉग के पीछे इतनी पागल, इतनी
ये है नहीं, इस तरह से भी कुछ बनाने आता नहीं है, लेकिन फिर भी जब बनाने गई मटर पुलाव, सब कुछ कर दिया, उसमें कुकर लगा दिया, चावल सिज गए, उसके बाद बोलती है कि मैं तो भूल ही गई, मैं तो मटर डाली ही नहीं थी उसमें। अब सनी साहब, पहली बार सनी साहब का गुस्सा ऑन कैमरा सबके सामने नज़र आया। बोलता है इससे बड़ी पागल मैंने तो आज तक नहीं देखा। सनी साहब सामने से बोल दिए कि मैंने इससे बड़ी पागल आज तक नहीं देखा है, इससे बड़ी बेवकूफ़ आज तक नहीं देखा। अब सबा मैडम का जो चेहरा उतरा हुआ था मतलब कि हद हो गया। पहली बार उस जब देखोगे आप लोग भी गौर कर करके देखना, देख रही है सनी को, जिस तरह से वो बार बार बोल रहा है कि मतलब किसका ये सब फ़र्ज़ था, किसका काम था ध्यान देना, वो इसी पे ब्लेम डाल रही है कि तुम भी तो थे, तुम भी तो सब्ज़ी चला रहे थे, तुम भी तो भूंज रहे थे, हंस रही है, खिलखिला रही है कि देखो ना मैंने तो कुछ गड़बड़ी नहीं की है। और सनी वहाँ पर जब इसके बढ़िया से इसका क्लास लगा रहा है कि तुम जब बना रही थी तो तुम्हें देखने का काम था ना कि क्या करना है नहीं करना है, मटर डाला या नहीं डाला, तब ऐसे मुँह लटका करके सनी को देख रही है जैसे कि बाप रे बाप की बेकार ही मैंने इसका तारीफ़ कर दिया, मैंने इतना तारीफ़ किया कि मेरे शौहर ने मुझे पैम्पर करने के लिए इतना कुछ किया, और अभी देखो मुझ पर चिल्ला रहा है कि तुम पागल है, पागल है, पागल है। तो सही में तुम पगलेट है ही। सारा कुछ बन गया, तब लास्ट में फ्रोज़न मटर निकालती है और आधा कच्चा पक्का जैसा भी है वैसा ही फ्रोज़न मटर डाल करके उसमें, और लास्ट में इसे मटर पुलाव बना करके देती है। मतलब हद हो गया भाई। सबसे ज़्यादा हंसी वाला मोमेंट और सबसे ज़्यादा वाहियात और पालतू वाला चीज़ इसने जो दिखाया अपने ब्लॉग में, वो एकदम एंड में ही दिखाया। इतना हो गया। इतना होने के बाद सनी साहब जब इसे पगलेट वगैरह सब कुछ घोषित कर दिए, सब कुछ ऑन कैमरा बोल दिए, इसका पूरा अच्छा सा क्लास लगा लिए, उसके बाद भी लास्ट में एंडिंग में ब्लॉग में उसको तारीफ़ कर रही है कि आज फ्रेंड्स, आज सच में सनी ने मेरा बहुत बहुत ज़्यादा मुझे पैम्पर किया फ्रेंड्स, सच बोल रही हूँ। मैं तो जब निकली थी ना फ्रेंड्स हॉस्पिटल से, तो मुझे इतना मतलब लो फील हो गया ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब हाँ, भाभी वाला वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, लो फील, ऐसा फील वैसा फील, मूड स्विंग्स, मतलब ये ऐसा होने लगा ना फ्रेंड्स कि सनी ने फिर देखा और इससे देखा नहीं गया, और सनी को ऐसा देख करके मुझसे देखा नहीं गया। जैसे भाभी बोलती है ना कि हम मेरे गुरूर को ऐसा देख करके मुझसे देखा नहीं गया, वैसे ही सनी को ऐसा देख करके मुझसे देखा नहीं गया। इसीलिए मैंने धीरे धीरे अपने आप को संभाला फ्रेंड्स, और मेरे गुटका की ने ना मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर किया, मुझे 3000 के कपड़े ख़रीद करके दिए। बताओ, 3000 में 3 ड्रेस खरीद करके दिए। वो तो अलग बात है कि मेरे पास में इससे महंगे महंगे कपड़े मुझे पेट प्यार से ही मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या ही फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स। मेरे सनी ने मुझे 3000 के कपड़े खरीद के दिए। हाँ, वो अलग बात है कि पैसे तो मैंने ही दिए थे, सिर्फ सनी का नाम था वहाँ पर कि हाँ सनी ने मुझे खरीद करके दिए हैं। लेकिन मेरा गुटका किंग बहुत अच्छे फ्रेंड्स, वैसे भी उसने मेरा रिचार्ज भी तो कराया था फ्रेंड्स, सच्ची बता रही हूँ। मतलब इतना हो गया, लेकिन फिर भी तारीफ़। अब भाभी के नक्शे कदम पे चलना है, भाभी की चापलूसी करनी है, तो भाभी वाली अंदाज़, भाभी वाले जो ड्रामे हैं वो तो अपनाएगी ही कि कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन भैया अपने शौहर की तो तारीफ़ करनी ही करनी। इसी से ब्लॉग चलता है और यही ट्रिक आजमाना है ब्लॉग को आगे बढ़ाने में। हद हो गई भैया, हद हो गई। वेल गाइस, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर प्लीज़ पॉडकास्ट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए, हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए, उनके व्लॉग्स पे प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।